तो गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन कल 14% रैली कर गया। क्या मतलब है इसका? तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या ये जो रैली शुरू हुआ है कल, ये कंटिन्यू करने वाला है, क्या एक नए अप ट्रेंड का बिगिनिंग है। इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे गणेश हाउसिंग का, और वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इसमें मैं पूरा प्राइस एक्शन एनालिसिस करूंगा, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, और फिर कंक्लूजन पे आएंगे हम लोग। और याद रखिए कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। स्टॉक बाइंग और सेलिंग आप खुद के रिस्क के हिसाब से ही कीजिए। मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन को आप एडिशनली यूज़ कर सकते हैं अपने एनालिसिस में, लेकिन पूरा इसके ऊपर डिपेंड मत कीजिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनेंशियल अफेयर्स। तो देखिए ये है गणेश हाउसिंग, और ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ये कल का कैंडल है। 13.94%, 14% वी कैन से। तो ये कल हुआ है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, हम प्रीवियस 3 दिन के अगर हम देखें तो ये देखिए 4.88% मतलब 5%। तो कल हुआ है 14, उसके पहले 5 मतलब 19% हो गया, और उसके पहले 2.5 मतलब 21.5% ये रैली कर गया एक वीक मतलब 3 दिन में हम कह सकते हैं। अगर हम प्रिसाइसली ले तो 3 दिन में 21% रैली। तो ये कोई मामूली बात तो है नहीं। तो चलो देखते हैं ये जो रैली हुआ है इसका वॉल्यूम और स्ट्रेंथ कितना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम चेक करेंगे, ठीक है। मैं वॉल्यूम को एनेबल करता हूँ। तो देखिए कल का जो 14% है इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कैंडल वॉल्यूम बार है। तो क्लियरली बता रहा है कि एक्चुअली बाइंग हुआ है इसमें। ये कोई फेक ब्रेकआउट या फिर फेक रैली नहीं है। इसमें वॉल्यूम का सपोर्ट अच्छी तरह से मिल रहा है। तो क्लियरली एक अच्छा खासा मूव है। तो चलिए अभी हम थोड़ा पीछे की ओर देखते हैं, पीछे जाके देखते हैं और चेक करते हैं कि ये जो कल का वॉल्यूम है ऐसा पहले कुछ महीनों में हुआ है क्या। तो देखिए ये जो वॉल्यूम बार है इसके जितना साइज़ किसी और वॉल्यूम बार में, नियरेस्ट वॉल्यूम बार में तो है ही नहीं। उस तो बड़ा है लेकिन उससे बहुत छोटा है। देखिए इसके कंपैरिजन बहुत छोटा है। तो ये जो रैली हुआ है अभी तक का सबसे बड़ा मूव हम कह सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली रेड कैंडल चल रहा था, लेकिन 3 दिन से लगातार बहुत ही ज़्यादा बुलिश स्ट्रेंथ दिखाया है इस स्टॉक ने, और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल दिया है। तो चलो देखते हैं क्या इसने कोई लेवल ब्रेक किया है कि नहीं, मतलब नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो ऐसे कैजुअली देखने पे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको इसने कल ब्रेक कर लिया है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और प्राइस को नीचे इसने पुश किया है। यहाँ पे फिर से एक्ट किया, फिर से पुश किया, और ये 3rd टाइम हो गया। 3 बार ये रेजिस्टेंस प्राइस को नीचे पुश कर चुका है। तो चलो पिवट पॉइंट्स यूज़ करके चेक करते हैं कि ये एक सही लेवल होगा, रेजिस्टेंस लेवल होगा कि नहीं। तो मैं पिवट पॉइंट्स जब एनेबल करता हूँ तो देखिए ये जो 3 R1 दिखाई दे रहा है ये इसी लेवल के आसपास है। तो हम सेफली कह सकते हैं कि जो लाइन हमने ड्रॉ किया है वो एक सही रेजिस्टेंस लेवल एक्चुअली है, ठीक है। और उसके साथ ही हम 5 लेवल्स का भी यूज़ करके चेक करेंगे, और ये जो स्विंग हुआ है ऊपर नीचे, ये जो कल ब्रेकआउट दिया है ये उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तो मैं अभी अगर 5 रिट्रेसमेंट लूँ, ठीक है, तो देखिए 5 रिट्रेसमेंट में क्लियरली पता चल रहा है कि जो स्टॉक है वो 50 लेवल को अपना सपोर्ट बना के तेज़ी से ऊपर जा चुका है, और ये 100 को भी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि मतलब जो स्टॉक है अभी अप ट्रेंड स्टार्ट करने के प्रोसेस में ही है। क्योंकि देखिए ये जो पहला स्विंग था यहाँ सबसे बहुत ऊपर चला गया, फिर बहुत नीचे चला गया, और इसके जितना नीचे फिर कभी आया ही नहीं, ऊपर रहा, और ये धीरे धीरे अपना हायर लो बनाता गया, और अभी फाइनली स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर जा रहा है। तो इसके साथ चलो देखते हैं कि कोई मूविंग एवरेज सपोर्ट है कि नहीं। तो हम पहले देखते हैं 200 डेज मूविंग एवरेज। 200 डेज मूविंग एवरेज बहुत नीचे है, तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते। 150 वेटेड मूविंग एवरेज देखते हैं, तो ये एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है। देखिए यहाँ टच होने के बाद ये अच्छा रैली यहाँ पे इमीडिएटली 3 दिन लगातार ये ऊपर गया, ठीक है। और उसके साथ ही हम ऑब्वियसली चेक करेंगे 50 डेज ये में, 50 डेज ये में भी सपोर्ट दे रहे हैं। तो 50 और 150 अगर दोनों एक साथ इनेबल करेंगे तो क्लियरली पता चल रहा है कि स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बुलिश पावर वापस आ रहा है, ठीक है। तो रैली स्टार्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा कि एक्चुअली रैली स्टार्ट हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए मैं फाइनल प्राइस एक्शन का एक टिप्स दूंगा, लेकिन उससे पहले मोमेंटम इंडिकेटर्स भी हम चेक करेंगे, सारी तरह से हम एनालिसिस कर लेंगे। तो देखिए जब मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स को इनेबल करता हूँ, देखिए मैकडी क्या बता रहा है। तो मैकडी पे भी
यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है और ऑब्वियसली होना ही था क्योंकि बहुत तेज़ी से ये रैली दिया है। और ये जो स्विंग हो रहा था, ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे स्विंग हो रहा था ऊपर नीचे, उसी ड्यूरेशन में देखिए मैकडी कभी जीरो के नीचे गया ही नहीं, ऊपर ही था, जीरो के ऊपर ही था। तो क्लियरली दिखा रहा है कि स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है, कुछ मेजर ऐसे डाउनफॉल स्टार्ट नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा सेलिंग हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है। और जब ये कंसोलिडेशन खत्म होता है, कुछ महीनों तक जब चलता है कंसोलिडेशन, उसके बाद जब खत्म होता है तो स्टॉक अपना दूसरा रैली, जो दूसरा फेज़ है अपने अप ट्रेंड का, वो स्टार्ट करता है और वो शायद अभी स्टार्ट हो चुका है, ऐसे लग रहा है। ठीक है, हम कंफर्म करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ जीरो के ऊपर रहने के बाद फाइनली एक क्रॉसओवर हमें देखने को मिला। ठीक है, और उसी ड्यूरेशन में ही ये जो स्टॉक ऊपर रैली कर गया, कल 14% और उसके पहले जो जैसे कि मैंने बताया 3 दिन में 21% गया है। तो एक बार RSI को भी देख लेते हैं। तो RSI क्या बता रहा है? तो RSI दिखा रहा है कि ये स्टॉक जो है यहाँ स्विंग करके तेज़ी से ऊपर गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है कि ये यहाँ पे 50 लेवल को टच करके और ये जो मूविंग एवरेज है इसको टच करके एक बार भी नहीं गया है। तो ये एक चीज़ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब कोई स्टॉक ऐसा करता है और उसके बाद ऐसे ऊपर जाता है तो इमीडिएटली एक रिट्रेसमेंट देता ही है। और जब ये रिट्रेसमेंट देता है, अगर इस केस में दिया, तो शायद ये जो 885 है, 885 890 का लेवल है, यहाँ तक वो आ सकता है। ठीक है, और उसी बीच में आपको देखने को मिलेगा कि RSI लेवल भी यहाँ पे ऐसे कुछ मतलब पैटर्न बना रहा है, ऐसे बना के फिर से ऊपर से आ रहा है। और जब ये हो जाता है तब बहुत ही अच्छी बात है, तब कंफर्मेशन मिल जाता है कि रिट्रेसमेंट भी सक्सेसफुल हुआ और स्टॉक मतलब यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अभी आपको करना क्या है? मैं कहूँगा कि आप जल्दबाजी में इसमें अभी एक एंट्री मत लीजिए, क्योंकि मेरा जितना एनालिसिस है उसके हिसाब से स्टॉक एक रिट्रेसमेंट ज़रूर देगा, क्योंकि ये इस तरह से बैक टू बैक ऐसे ऊपर नहीं जा सकता, थोड़ा सा नीचे ज़रूर आएगा। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए। जब ये थोड़ा सा नीचे आता है, ये जो 920 और 900 का लेवल है इसी बीच में, ठीक है, और यहाँ से ऊपर मुड़ के जाता है, 1 आवर टाइम फ्रेम में आप ट्रैक कीजिए, तभी आप उसमें एंट्री लीजिए, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है। लेट्स से यहाँ से ये नीचे आना स्टार्ट करता है तो कितना परसेंटेज नीचे आ सकता है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 6-7%। ठीक है, तो 6-7% ये नीचे आ सकता है। अगर मान लेते हैं कि नेक्स्ट जो ट्रेडिंग डे है मंडे को 10th, तो वहाँ पे स्टॉक और भी ऊपर जाता है, ये 1000 लेवल तक पहुँच जाता है, फिर नीचे आता है, फिर देखिए 10-11% तो हो ही गया। तो आप इसको थोड़ा सा ट्रैक कीजिए। और अगर आप इसमें अभी एंट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है कि स्टॉक कहीं मिस ना हो जाए, तो आप इसमें पार्शियल एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, पूरी एंट्री ना लीजिए, पार्शियल एंट्री लीजिए। ठीक है, 30% या फिर 50% ही इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 50% रखिए कि जब ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे देगा तब मैं जाके ऐड करूँगा। ठीक है, और अगर ये आप कर लेते हैं, फिर आपको अभी चेक करना है कि स्टॉक का जो मतलब टारगेट लेवल कहाँ है, कहाँ तक ये हिट कर सकता है। तो मैं 5 रिट्रेसमेंट यूज़ करके उसको आपको बता सकता हूँ। तो अभी के लिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट टारगेट ज़्यादा नहीं रह पाएगा। अगर यहाँ से भी आप लेते हैं 890 या 900 से रिट्रेसमेंट के बाद, तो यहाँ तक यहाँ पे आप पहला प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं 1050 के आसपास, जो कि 17 से 18% रिटर्न आपको दे देगा। 20% भी दे सकता है अगर आप 161% पे एग्जिट करते हैं। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 1178 दिखा रहा है, आप 1180 लेके चलिए, तो ये हो जाएगा आपको 30% रिटर्न। तो 18%, 30% ये अच्छे रिटर्न से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 17-18%। और ये भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक अगर स्ट्रांगली रैली शुरू करता है तो 3 महीने 6 महीने भी ये टारगेट ईजिली हिट कर सकता है, और 3 महीने में 18% बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही है ओवरऑल अपडेट गणेश हाउसिंग के ऊपर। ठीक है, तो की टेक अवे इस वीडियो का क्या है मैं बता देता हूँ। तो स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग तो लग रहा है, ब्रेकआउट शायद हो चुका है। ठीक है, कन्फर्मेशन मिल जाएगा कमिंग ट्रेडिंग डेज में। अगर आपको अभी एंट्री लेना है तो पार्शियली लीजिए, पूरा ना लीजिए, और रिट्रेसमेंट के बाद आप पूरा ले सकते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट टारगेट्स तो मैंने बता दिया है, और वेटिंग पीरियड आपका रहेगा मतलब 3 महीने 6 महीने या फिर मैक्सिमम 9 महीने में ये टारगेट अचीव कर सकता है। ठीक है, 1050 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद 1180, ये दोनों अच्छे प्रॉफिट टेकिंग टारगेट्स है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।